परिवारों के, यहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सब अपने परिवार के मेंबर्स को बोले वचन ध्यान से सुन, क्योंकि वचन से परमेश्वर तेरे लिए बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? फिर से अपने पड़ोसी को बोल दो, बोलो ध्यान से सुन, कान लगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर। आमीन। आनंदित हो आप परमेश्वर की हुजूरी में? तारीफ करो फिर जोर से, हालेलुया। आज के वचन के ऊपर ध्यान देना है चर्चा। आपने मेरे पास वचन बहुत सा है, तो मैं इसे 2 हिस्सों में करके दूंगा। आपको मैंने पिछले संडे बताई थी और उसके पिछले संडे वचन दिया था। पिछले संडे हमने याकूब के ऊपर बात की थी और उसके पिछले संडे हमने किसके ऊपर बात की थी? रूत के ऊपर बात की थी। हालेलुया। हमने रूत की बात की थी कि रूत कैसे छुटकारे को हासिल करती है, रूत की लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब बातें आपसे डिस्कस हुई है। हाँ या ना चर्च? कैसे रूत अपनी पूरी सास को चुनती है और उसकी जो जेठानी थी वो वापस अपनी खुशियों को, अपने आनंद को, अपना सब कुछ जो उसको चाहिए था, जैसे सब संसार के लोगों को चाहिए, तो वो चुन लेती है। और वो क्या चुनती है? वो दूसरों को चुनती है, अपनी पूरी सास को, उसका पालन पोषण चुनती है। एक हिसाब से वो शराब को चुन लेती है, उसके हिसाब से वो एक शराब ही था, क्योंकि सब कुछ उसे खुद ही अब करना था, खुद ही कमाना था, खुद ही पकाना था और खुद ही घर चलाना था, तो सब कुछ वही था, वो उसके लिए एक शराब ही था। लेकिन उसको चुनने के साथ साथ वो एक खुदा की महिमा को साथ चुन लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वापस पिछले देश में जाऊंगी तो वहां पर वो लोग खुदा को मानने वाले लोग नहीं है, तो वह खुशियां तो मिल जाएंगी, लेकिन खुशियों के साथ साथ शराब, वो भयंकर शराब होगा, क्योंकि खुदा की हजूरी टूट जाएगी। हालेलुया। तो वहां पर क्या चुनती है? वो परमेश्वर की आराधना चुनती है शराब के साथ साथ। और वचन कहता है वो शराब उसके लिए थोड़े समय बाद, जब वो वापस यरूशलेम में आती, तो वही शराब उसके लिए कुछ दिनों के बाद आशीष में बदल जाता है। क्यों आशीष में बदल जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना को चुनती है साथ में। आमीन। और वचन कहता है जब वो वहां पर आके आराधना स्तुति प्रभु की करती है, तो होता क्या है? उसको बोझ के खेतों में जाना पड़ता है, बोझ की दृष्टि उस पर पड़ती है, वो उसके कुटुंब के, नियोमी के कुटुंब का नजदीकी होता है और वही व्यक्ति उससे शादी करता है, वो क्योंकि वो अमीर का एक धनाढ्य पुरुष था। हालेलुया। तो उसको अच्छा एक पति भी मिलता है परमेश्वर की ओर से, और एक अमीर पति भी मिलता है, और एक परमेश्वर का भय रखने वाला पति भी मिलता है। आमीन। तो वचन कहता है वो जब इस शराब को चुनती है, तो वो शराब के साथ वो स्तुति को, परमेश्वर की आराधना को, वर्शिप को चुनती है, जिसके कारण उसका शराब आशीष में बदल जाता है। हाँ या ना चर्च? और जब हम उसकी जेठानी की तरफ देखते हैं, तो उसने अकेली आशीष को चुना। किसको चुना चर्च? अकेला आशीष को चुना। और वो आशीष के साथ बाइबल बताती है उसको भयंकर शराब मिली। आशीष तो पहले मिल गई, लेकिन उसके बाद शराब आई। वो शराब क्या आई थी? जिस बच्चों को उसने पैदा किया, उन बच्चों को बोझ और रूप के वंश ने ही आगे चल के खत्म किया। हालेलुया। कितनों ने पढ़ा है? तो वचन कहता आशीष तो मिली, आशीष के साथ शराब भी मिली। वो आशीष आपके किसी काम की नहीं जिसके साथ आपके परमेश्वर की हजूरी टूट जाए। हालेलुया। बहुत से लोग आशीष लेते, आशीष लेने के बाद चर्च छोड़ देते हैं। चर्च के उनका कोई अता पता नहीं होता कहाँ है, आते भी है, जब खुदा को बाइबल को उठा के कभी पढ़ते भी है, आज कुछ कोई पता नहीं। हालेलुया। तो ऐसी आशीष का कोई फायदा नहीं है चर्च, जो ले जाए और उसके बाद खुदा को भूल जाए। हालेलुया। उसके साथ वचन कहता है भयानक शराब भी आते हैं फिर। हालेलुया। क्योंकि अगर खुदा देने वाला है वो तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। वो सब बंद दरवाजों को तोड़कर आपको अगर आशीष देना जानता है, तो वो सब समझ रही है चर्च? मेरी बात कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले मेरे साथ क्या रहो, वफादारी दिखाओ। हालेलुया। अब इसके बाद हमने पिछले संडे किसकी बात की? याकूब की बात की।
कि वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन गलत लेता है और उसके बाद उसकी लाइफ क्या हो जाती है, तितर बितर हो जाती, पूरी फैमिली में खिलारा पड़ जाता है ना। ये देखो भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। तो एक चीज क्या थी, एक चीज, मेरी तरफ ध्यान दे चर्च, मेरी तरफ ध्यान दे। हालेलुया। एक चीज जो होती है वो क्या होती है कि वो फैसला लेता पवित्र आत्मा के हजूरी से अलग होकर। अब वो फैसला लेता उसका बाप, अब फैसला लेती उसकी मम्मी, अब फैसला लेता है वो खुद, अब फैसला लेता उसका भाई। सबने फैसले लिए, किसी ने भी परमेश्वर को कुछ नहीं किया, सबने अपनी अपनी रीति के हिसाब फैसले लिए या ना लिए ना भाई। कितनों ने पिछले संडे का वचन सुना, क्योंकि मैं पीछे पूरी डिटेल में जाकर आज के वचन को शुरू करूँगा, क्योंकि आज का वचन फिर तभी आप समझोगे जब आपको डिटेल से समझाया जाएगा। पिछला वचन सुना था भाई सबने, अपने हाथों को उठा के बताओ जिन्होंने सुना। तो वचन क्या कहता है, जब सबने अपने अपने वचन, अपने अपने वचनों को अपने अपने हिसाब से बनाया, परमेश्वर के वचनों को अपने हिसाब से बना लिया। अब बाप को क्या चाहिए था, खाना, खाने के बदले आशीष, बेटे को आशीष दूंगा, किसके बदले, पहले खाना खाऊंगा फिर बेटे को आशीष दूंगा। अब बेटे ने झूठ बोलकर आशीष ली, बाप के पास जाता है, झूठ बोलकर आशीष लेता है। बड़ा भाई खाने के बदले अपने पद को बेचता है। हालेलुया। बड़ा भाई क्या करता है, खाने के बदले अपने पद बेच देता है, एक कटोरी दाल के बदले अपना पद बेच देता है बड़े होने का। आप समझ रहे मेरी बात को। तो वो भी खाने के बदले में अपनी नॉनसेंस को इस्तेमाल किया, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। एक छोटे से खाने के बदले में वो फंस जाता है, बाप भी खाने के बदले में फंस जाता है, और मम्मी वो भी फंस जाती, क्योंकि उसको छोटे बेटे से प्यार था। तो ऐसे करके वो सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते और परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा पर नहीं चलते, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी ये। ओके, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या थी, क्या थी चर्च, कि छोटे बेटे को आशीष मिले और क्या हो, बड़ा उसके अधीन चले। हालेलुया। ये क्या था चर्च, ये थी परमेश्वर की एक मास्टर प्लानिंग। मास्टर बोल सकते आप, मास्टर से भी कुछ ऊपर हो तो वो भी बोल सकते। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। हालेलुया। इसीलिए आज हम जब भी परमेश्वर को पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं चर्च, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जैसे अब इजराइल भी बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं, अब इजराइल भी बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज किया था। याकूब का मतलब था धोखा देने वाला, इजराइल का मतलब था शुद्ध मन वाला। हालेलुया। याकूब धोखे वाला था, इजराइल शुद्ध मन वाला था। तो परमेश्वर ने, दूत ने उसके नाम को चेंज कर दिया था। अब आप ध्यान से सुने चर्च। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। नहीं तो आज हम पता क्या कहते, इब्राहिम, इसहाक और इसहाक का परमेश्वर। हम ऐसा नहीं कहते, हम क्या कहते, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। मैं डोरियां सुटांगा, याकूब दे खुदा ते, मैं कमांड करांगा, याकूब दे खुदा ते। हालेलुया। तो हम गीत भी कैसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं। तो शुरू से ही प्लानिंग किसकी थी, किसके ऊपर थी, वो तो याकूब के ऊपर थी। अब याकूब ने इस बात को समझा नहीं, किसी ने इस बात को समझा नहीं। और वचन कहता, जब याकूब ने परमेश्वर के वचन को उसने भी तोड़ा, क्योंकि उसके मम्मी की बातों में आया, और जब उसने धोखा देकर अपने भाई से आशीष को वहां से लिया, है तो वो उसी की थी, लेकिन ली धोखे से थी। हालेलुया। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, लोग चर्च आते हैं, धोखे से आशीष तो ले जाते हैं कि आएंगे प्रभु, तेरी जिंदगी तो अब तेरी है, तो आशीष मिली, आशीष के बाद गायब। ये धोखा हुआ कि नहीं परमेश्वर के साथ, हुआ कि नहीं चर्च, ये धोखा ही है। जब मंजे में पड़े थे, जब बेड पे थे, तो बोलते थे हाय प्रभु बचा ले, हाय प्रभु बचा ले, ये तो जीवन तुझे दे देंगे, ये तो तेरा ही है।
अब भाई सब चंगे हो गए, एग्जाम्पल यहीं पे है यहीं पे था एक बंदा, चलो अभी मैं उसको वचन पे नहीं लूंगा, हालेलुया। टीबी की प्रॉब्लम थी उसको, अब कहाँ है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे बोल सकते हैं वचन में जब होता है, हम बीमार होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर हमें छुड़ा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो तब बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, है ना। तो बाद में हम अनॉइंटिंग की कदर नहीं करते, बाद में हम परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं करते। तो झूठ बोला, परमेश्वर को आशीष दे दी, ये परमेश्वर जानता है कौन बंदा झूठा है कौन बंदा सच्चा है, लेकिन आशीष हमको मिल जाती है। तो जब वचन, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम वफादारी से चले। अब वचन कहता आशीष तो याकूब की ही थी, किसकी थी चर्च, याकूब की थी आशीष, लेकिन ली कैसे, धोखे से। अब धोखा किया तो वचन क्या कहता है, जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अब धोखा किया, वहां से भागना पड़ा, कहाँ जाता है, अपने मामा के पास। अब मामा उससे बड़ा धोखेबाज निकलता है, क्या निकलता है, चोर। आप चोर हो, आगे चोर ही मिलने हैं, आप चुगली वाले हो तो आगे भी आपको चुगली वाले मिलने हैं। आप बोलते हो मेरे दिल की बात है, मैं अपने इस बंदे से शेयर करूंगा, मेरा दिल बोझ हल्का हो जाएगा, ऐसा ही है चर्च। क्योंकि आप 20 लोगों की चुगली करते हो, वो 50 लोगों की करता हो। आपने उसको इसलिए बात बताई, किस लिए, कि ये मेरे दिल का करीबी, ये मेरी बात किसी से नहीं करेगा, हालेलुया। आपने पेद करके उसको बताया, आपको भी किसी ने पेद कर बताई थी, आपने 20 लोगों को बताया, उसने 50 को बता दिया, और आपकी भी बता दी, हालेलुया। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आगे मिलेगा, हालेलुया। तो याकूब क्या था भाई, वो तो बड़ा धोखा करके अपने बाप के घर से अपने भाई की आशीष को लेकर भागा था, वहां से आगे मामा मिला, वो कहते ना, वो उससे बड़ा 2 नंबर ही निकला, हालेलुया। समझ रहे हैं कि कितना को मेरी बात समझ में आ रही, हिंदी में बोल रहा हूँ इसीलिए सबको समझ आनी चाहिए। तो वो उससे बड़ा धोखेबाज निकला, पहले 7 साल मजदूरी करवाई, फिर से मजदूरी, फिर उसने उसकी लड़कियों के लिए मजदूरी की, अब फिर से उसने फंसा लिया उसको। अब बोलता ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि वो उसकी मजदूरी देना नहीं चाहता था, और वो वहाँ से निकलना चाहता था। तो पहले एक के लिए, बेटी के लिए मजदूरी करवाई, फिर दूसरी के लिए करवाई, फिर भेड़ बकरियों के लिए 21 साल लाइफ की उसकी बर्बाद करवाई वहां से, हालेलुया। क्योंकि धोखा गोया, धोखा ही काटा आगे, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे। वचन क्या कहता है, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते तो हमको वही चीजें काटनी पड़ती है जो कुछ हमने बोया है बीते समय में, हालेलुया। और जब इंसान की लाइफ में फिर दुख, फिर परेशानी, फिर मुसीबतें आती है, जब वो परीक्षाएं आती है, तो इंसान सोचता है कि ये क्यों आई, क्यों आई, सोचते हैं ना। कितने जन बोलते हैं परमेश्वर ये क्यों हुआ मेरे साथ, आप बोलते हो कि नहीं, कितने बोलते हैं, अब बोलते हैं कि नहीं। जब मुसीबत बढ़ती है, क्योंकि आप नहीं जानते पीछे समय में आपने ऐसा क्या खुदा के साथ क्या बोलते उसको हिंदी में, अनाज्ञाकारिता की है, कि जिसके कारण आपकी लाइफ में परीक्षा है, हालेलुया। क्योंकि एक परीक्षा वो है जो परमेश्वर आपको परखने के लिए देता है, जिसका वचन आज मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। एक वो है जो आप अपनी लाइफ में ले आए हो, हालेलुया। एक वो है जो खुदा की ओर से आपको और आशीषित करने के लिए, एक वो है जो आप अपनी मूर्खता से ले आए हो, हालेलुया। कैसे ले आए हो, एक परमेश्वर की ओर से, एक आपकी खुद की ओर से, हालेलुया। आपने अपने आप को खुद परीक्षाओं में फंसा लिया, हालेलुया। आप बैंक से लोन ले लो तो बैंक को भाई किसने तो देनी पड़ेगी कि नहीं। तो परमेश्वर ने तो नहीं कहा आप लोन लो, परमेश्वर ने तो नहीं कहा किसी से ब्याजू पैसे लो, अभी जिससे लिए तो देने पड़ेगी। अब लोग बोलते मैंने उससे ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया। अब लोन हमने लिए, पैसे हमने लिए, तो परमेश्वर थोड़ी ना उतारेगा। चिंता, दिमाग में टेंशन ये सब पड़ जाती है, हालेलुया।
ये इसका मतलब क्या है? ये मुसीबत खुदा की ओर से नहीं थी, ये हमने खुद क्रिएट की है। वचन क्या कहता है? एक यकूब की किताब में ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन कि इंसान अपनी अभिलाषा में खुद फंसता है, और जब फंस जाता है तो वो फिर उससे निकल नहीं पाता, वो फंसता चला जाता है। हाँ या ना चर्च? ऐसे होता कि नहीं होता? तो ये परीक्षा जो आई, ये किसकी ओर से थी? ये हमारी ओर से थी। आप समझ रहे मेरी बात को? ये मैं थोड़ा सिंपल में बता रहा हूँ कि जब वजन बताऊंगा तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, हो सकता है ये भी परीक्षा पैसे के मामले में हो, जब किसी बीमारी में, जब किसी भी रीति से हो सकती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ चर्च में, हो सकता है कि ऐसी सेम कंडीशन पैसों के लिए परमेश्वर की ओर से भी हो। हालेलुया। बीमारी के लिए हो। ये तो एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से और कुछ चीजें कैसे आपकी खुद की ओर से होगी। क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से होगी, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए, ना कि मारने के लिए, ना दबाने के लिए, ना कि आपको गिराने के लिए, परमेश्वर आपको और अधिक आशीषित करने के लिए क्या करेगा? वो परीक्षा देगा कि आपका धीरज, अगर आप इसको पहला पत्र उसकी 5 उसकी 6 आयत से पढ़े, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। तो कुछ जब परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता है, वो क्यों डालता है चर्च? क्यों डालता है परमेश्वर? क्योंकि आपको परख ले अच्छे रीति से, आपके धीरज को, आपके विश्वास को। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको समझ आ रही है इधर सभी को? परमेश्वर आपके धैर्य को, हम अभी गीत गा रहे थे, विश्वास परखा जाएगा, धीरज बढ़ेगा। जब आपका धीरज बढ़ेगा कि हाँ परमेश्वर मुझे दे ना दे, मैं खड़ा हूँ परमेश्वर में, परमेश्वर आशीषित करे ना करे, मैं खड़ा हूँ परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर तू आज बढ़ा चाहे 10 साल बढ़ा, मैं खड़ा हूँ तेरे में। तो धीरज जब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, विश्वास बढ़ता जाता, हो सकता परमेश्वर उसी साल में अपने काम को कर दे। हो सकता आपको टाइम लगाकर परमेश्वर कार्य करे। हालेलुया। वचन कहता है हर एक चीज का समय है। हाँ या ना चर्च? हर एक चीज का क्या है चर्च? समय है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है, रोने का, हंसने का, खाने का, पीने का, बोने का, काटने का, सब चीजों का समय निर्धारित किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आप कोई भी शॉर्टकट मारकर बरकत और ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। जब परीक्षा आएगी, जब परमेश्वर आपको परखेगा, तो आप कोई शॉर्टकट लगाकर अपनी बुद्धि की समझ का इस्तेमाल कर आप आशीषित नहीं हो सकते। अब यकूब की लाइफ में क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ? क्योंकि यकूब शॉर्टकट मारकर आशीषित होने की कोशिश कर रहा था। मूसा बाइबल बताती शॉर्टकट मारकर क्या करने चाह रहा था? इजराइलियों की अगुवाई करने जा रहा था। हाँ या ना चर्च? क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर ने अपने टाइम के ऊपर ठहराई है। हालेलुया। ठहराई है कि नहीं चर्च? बोलो भाई। ठहराई है ना? तो परमेश्वर अपने टाइम के हिसाब से अपनी लाइफ में काम करता है। क्योंकि अगर उसने आपको परीक्षा में डाल दिया है, तो वो परीक्षा आपकी पूरी करके ही आपको वहां से निकाल कर ही आपको गवाही देगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी अपना बल, वचन है ना, वो कहता ना तेरी बल से, ना तेरी शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आया ना चर्च? तो वचन कहता तुम अपना जितना बल लगाना लगा लो, जितना जोर लगाना लगा लो, तुम नहीं ले पाओगे। हालेलुया। अगर पूरे बाइबल को आप ध्यान से पढ़ो, तो हर एक बंदे ने जब जब काम किया परमेश्वर का, हर एक बंदे का टाइम आया और उसने टाइम आने पर काम किया। हालेलुया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी वेट करनी पड़ी अपनी सेवकाई को स्टार्ट करने के लिए 30 साल। हाँ या ना चर्च? वेट की कि नहीं परमेश्वर ने 30 साल? बाइबल बताती मूसा को 80 साल वेट करनी पड़ी अपनी सेवकाई को स्टार्ट करने के लिए। कितने साल चर्च? 80 साल। हालेलुया। और बहुत सी एग्जाम्पल है मेरे पास। यूसुफ को 30 साल वेट करनी पड़ी अपना वो सिस्टम शुरू करने के लिए, राजा के बराबर बैठ कर उस सेवा को करने के लिए।
दाऊद 37.5 साल में जाकर इजराइल का राजा बनता है, पूरे इजराइल का। तो वेट करनी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर क्यों कहता है कि धीरज रखो, दया बांधो, धीरज रखो, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ ही नहीं, परमेश्वर वचन कहता है। आप समझ रही मेरी बात को? परमेश्वर कहता है कि जब कुछ लेट हो रहा है आपके जीवन में, आपको लगता है मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, मैं इधर से फंस गया, मैं उधर से फंस गया, मेरा काम नहीं बन रहा, इधर से नहीं निकल पा रहा, याद रखे चर्च, परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए ये ऐसा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा जानता है, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको वो देना चाहता है। मैं आपको बताता हूँ चर्च, आप बुरे हो लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अच्छा देते हो। हालेलुया। देते हो कि नहीं देते हो? प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती अध्याय में, तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देते हो अपने बच्चों को, तो क्या परमेश्वर तुमको बुरा देगा? क्या परमेश्वर तुमको बुरा देगा? क्या हम परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है? परमेश्वर आपको राइट टाइम पर राइट चीजें देगा, अच्छी चीजें देगा, जिससे आपका नुकसान ना हो। हालेलुया। जिससे आपका नुकसान, अब बच्चे छोटे हैं, वो लिटने लग जाएं कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, अभी चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए। तो क्या आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को गाड़ी की, स्कूटर की चाबी दे दोगे? नहीं दोगे। आप जानते हो चोट लगेगी, उसका नुकसान होगा, नहीं देखो। परमेश्वर कुछ चीजों को रोकता है, आपके विश्वास को परखता है। सबसे पहले चल आपके धीरज को परखता है। वो वचन क्या कहता है? कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। आमीन। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। आपको दीनता के साथ परमेश्वर के हाथों में रहना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर जो कुछ मेरे लिए कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। चर्च, क्या परमेश्वर जब इजराइलियों को एक राजा के अधीन कर रहा था, तो क्या ये बुरी बात थी? चर्च, बताओ मुझे, ये बुरी बात थी? कोई बुरी बात थी? सबका ध्यान है मेरी तरफ। ये बुरी बात थी जब परमेश्वर इजराइलियों को, 70 लोगों को यूसुफ के पास मिस्र में लेकर आया, तो क्या यह बुरी बात थी? अगर परमेश्वर ना लाता, बाइबल कहती वो वहीं पर मारे जाते, तो क्या परमेश्वर ने बुरा किया? एक राजा के अधीन कर दिया, उनको गुलाम रहना पड़ा कुछ सालों के लिए, तो क्या ये परमेश्वर ने बुरा किया? क्योंकि अगर वो गुलाम ना होते तो वो बचाए भी ना जाते। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर आज आपके ऊपर दुख नहीं आ रहा, तो आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर है और वो आपकी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अय्यूब की लाइफ पर कितने दुख आए, अगर वो दुख आते ना, तो कैसे पता लगता कि वो जीवित परमेश्वर को मानता है? क्योंकि सुख ही लेना हमारा काम नहीं है धरती पर, थोड़ा दुख भी लेना जरूरी है। हालेलुया। और दुख तो कई बार अच्छा होता है। हालेलुया। वो हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ और परमेश्वर में जोड़ता है, मजबूर करता है। क्योंकि कई बार खुशी के समय, आनंद के समय हम खुदा को भूल कर बैठे होते हैं और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। जब दुख आता है, घुटने भी लगते हैं, परमेश्वर को याद भी करते हैं, चर्च भी अटेंड होती है, सब कुछ होता है। आमीन। समझ रही है मेरी बात को चर्च? तो परमेश्वर वचन में क्या कहता है? वो कहता है धीरज के साथ क्या करो चर्च, क्या करो चर्च? मेरे बलवंत हाथों के नीचे बने रहो। हालेलुया। इजरायलियों को परमेश्वर ने अपने हाथ के नीचे करके वहां पर रखा। ये फायदा था। किसका फायदा था चर्चा? अपने पड़ोसी को बोलो, किसका फायदा था? इजरायलियों का फायदा था कि परमेश्वर का फायदा था? किसका फायदा था? अगर आज कोई परीक्षा आती परमेश्वर की ओर से, उसमें किसका फायदा है? किसका फायदा है चर्च? सब नहीं बोल रहे। किसका फायदा है? आपका फायदा। अगर वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। अगर आपकी ओर से, तो फिर तो पहले भी नुकसान था, तो अब भी नुकसान है। हाँ, हो सकता है अब सुधार कर लो तो परमेश्वर अच्छा
निकाल, देखो वचन कहता है वो अपने लोगों को डालता भी है तो निकालता भी है, निकाल भी लेता है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो आपकी खुद की गलतियों से तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की ओर से है, निकालता दोनों हिस्सों में से ही है परमेश्वर, लेकिन मन फिर आकर तौबा कर उसकी ओर जाना पड़ता है। हालेलुया। और जब खुदा की ओर से होती है तो बिना कुड़कुड़ाए आपको विश्वास कर कर सिर्फ परमेश्वर के बीच में चलना पड़ता है। क्या कर कर चर्च? सिर्फ विश्वास कर कर। विश्वास करें और धीरज रखें कि मेरा टाइम आ चुका है, मेरा टाइम आ रहा है, मैं लाइन में खड़ा हूं, मेरा नंबर आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपको खड़े रहना पड़ेगा अपनी परीक्षा के समय में। मैंने बहुत से लोगों को देखा परीक्षा के समय वो खड़े नहीं रहते। जब दुख बढ़ गया, मुसीबत बढ़ गई, जब बच्चों ने तंग किया, जब किसी चक्कर में कुछ भी हो गया, वो चर्च छोड़ देते हैं, परमेश्वर छोड़ देते हैं, अलग अलग कुछ भी किधर भी चले जाते हैं। हालेलुया। वो टिके नहीं रहते। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको जलंधर जाना तो जलंधर जिस बस पर बैठे तो बैठे रहो भाई। अगर रास्ते में 10 बसें को बदलोगे, पहला तो जाने में देरी होगी और दूसरा हो सकता है वहां जाने के बजाय किसी और जगह भी चले जा सकते हो। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? देरी भी होगी और हो सकता है कहीं और आपकी लाइफ का रास्ता, डायरेक्शन चेंज हो जाए। हालेलुया। वचन कहता दाऊद जब वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलता जा रहा था, एक दिन क्या होता है, बैतशेबा को देख लेता है और जिस ट्रैक से वो चल रहा था उससे वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। हमारी लाइफ क्या है चर्च? हम भी एक ट्रैक पर चल रहे हैं। वचन पढ़ा है ना? आज इतने वचन बोले जा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से वचन दे रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मत्ती अध्याय में 2 तरह के मार्ग है, एक खुला और एक संकरा। तो हम भी एक रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। कब हमारे जीवन का रास्ता मुड़ जाए, संकरे से खुले की ओर चले जाए या खुले से संकरे की ओर आ जाए, ये को कभी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। ये आप एक्सपीरियंस से हाथ पता लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हम अब यहीं पर चल रहे हैं और यहीं पर चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि उद्धार यीशु मसीह में ही है। आप रो के ले लो, आप हंस के ले लो, आप दुखी होकर ले, आप बहुत ज्यादा दुखी होकर ले लो, आप बहुत ज्यादा खुश होकर ले लो, लेना यहीं से पड़ेगा। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रही है? समझ रहे हो? लेना छुटकारा आपको यहीं से पड़ेगा। तो देरी से ले लो, जलंधर चाहे देरी से पहुंचो, चाहे इधर उधर घूम से पहुंचो, जाना तो जलंधर है तो फिर जलंधर ही। समझ रहे मेरी बात को? तो अच्छा है जिस रास्ते पे तुरे हो, परीक्षाओं में भी वहीं पर टिके रहो। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? परीक्षाओं में भी, क्योंकि परमेश्वर आपको क्यों ये सिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद 30 साल लगाए। क्या परमेश्वर पहले दिन से मिरेकल्स नहीं कर सकते थे, सेवा नहीं कर सकते थे? वो तो खुदा थे, वो तो परमेश्वर थे, उनको क्या जरूरत थी 30 साल वेट करने की? वचन कहता उन्होंने 30 साल वेट की, विश्वास बढ़ाया, वचन सीखे, प्रेरित की, अपने आप को रेडी किया कि वो काम कर सके। मूसा को परमेश्वर ने ट्रेन किया, ऐसे पूरा तैयार किया कि वो इस्राएलियों की अगुवाई कर सके। तैयार किया 80 साल, 40 साल तो वो राजा रहा, राजकुमार बना रहा, उसके 40 साल उसकी तैयारी करवाई। आया ना? दाऊद की तैयारी करवाई, यूसुफ की तैयारी करवाई, शाऊल की तैयारी करवाई। हुई कि नहीं हुई चर्च? और कुछ बोलो। हालेलुया। मेरे हिसाब से इतनों से आप समझ रहे होंगे। हालेलुया। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि एकदम उठा और उठकर करने लग गया। हालेलुया। आपको वेट करनी पड़ेगी चर्च। आपका वचन सिंपल है, लेकिन ये आपकी लाइफ को बहुत बनाएगा, मेरा विश्वास है चर्च। आमीन। ये बहुत बनाएगा अगर आप मेरी वचनों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो परमेश्वर ने बताया। क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को पक्का करना चाहता है, आपके धीरज को बढ़ा रहा है। हालेलुया।
पिछले दिनों में मैं कुछ चीज को कर रहा था, बहुत कर रहा था, मैंने बहुत अपने हाथ पैर चलाकर देखे, अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग कर अपने बहुत हाथ पैर चलाकर देखा, नहीं बना। मैं शांत होकर बैठ गया। मैंने कहा नहीं करूंगा, ये नहीं करना, छोड़ दिया। टाइम आएगा परमेश्वर अपने आप करवाएगा। क्यों? मैं वचन पढ़ रहा था एक दिन, भजन संहिता 131 पे वचन है, निकालें अगर आपके पास है। वचन लिखा कि जैसे दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को जब दूध पिलाना बंद कर देती है तो जो बच्चा गोद में होता है, वैसे परमेश्वर कहता तुम बन जाओ। हालेलुया। जैसे कहता दूध छुड़ाया हुआ बालक है, अपनी माता की गोद में रहता है, दूध छुड़ाया गया लेकिन है माता की गोद में, दूध नहीं मिलना तो खाना मिलना है, मिलना तो कुछ और अब चीज मिलनी है। वैसे परमेश्वर कहता शांति के साथ बैठ जाओ, खड़े रहो, टिक जाओ। भजन संहिता 191 में वचन कहता है कि मेरे परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। आपको धीरज के साथ, विश्वास के साथ बैठे रहना पड़ेगा। आमीन। तो मैं वचन एक दिन पढ़ रहा था, ये सब वचनों को मैं पढ़ता जा रहा था, तो मैं वचन को पढ़ रहा था तो मैंने वो काम करना छोड़ दिया। मैं कहा मैं अब ध्यान नहीं दूंगा। हालेलुया। मैंने कहा धीरज रखूंगा, विश्वास रखूंगा। जिस काम को मैं खुद अपनी समझ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा परमेश्वर राइट टाइम पर मेरी बुद्धि को खोलेगा और राइट टाइम पर वो लोगों को खुद पकड़ कर लाएगा और उन लोगों को जब मुझे वहां तक पहुंचाएगा, मैं परमेश्वर पर ये विश्वास करता हूँ। आमीन। हालेलुया। कुछ कामों को आप करना छोड़ दो, अपनी बुद्धि का त्याग ना करो, वेट करो परमेश्वर की और उसकी इच्छा को जानो। चर्च हालेलुया। उसकी इच्छा को जानो। कई बार मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, जब मुझसे फोन पे बात करते, भाई ये ऐसा करना जा रहे हैं, करें, मैं उनको बोलता प्रार्थना करो, रोजे रखो, प्रार्थना करो, रोजे रखो, वर्शिप करो प्रभु की, अपनी आत्मिकता को सेट कर लो। जब आपकी आत्मिकता कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में सेट हो जाएगी, जब आप उसको करोगे अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी शेप सीधी हो गई है। समझ रहे मेरी बात को? जब शेप सीधी हो जाएगी, जो कुछ करोगे वो सीधा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इतने दिन प्रेयर करने के बाद आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, आपका मसा आ चुका है और आप खुदा के साथ सीधे हो चुके हो। अब बात हंसने वाली लगेगी, क्योंकि ये क्यों बोलता हूँ मैं ये बात? क्योंकि हो सकता है वो बंदा बहुत टेढ़ा हो, कभी प्रेयर नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। अब उसको बोलता हूँ लगातार फास्टिंग कर, प्रेयर कर, ये कर, वो कर। अगर वो कर रहा है, जब करेगा तो एक हफ्ता या एक महीना, जब कितने दिन भी करे चर्च, वो खुदा की हजूरी में बैठ रहा है। हालेलुया। अगर टेढ़ा है तो सीधा हो रहा है। समझ रहे? अगर वो टेढ़ा है, पहले तो कभी प्रेयर नहीं की, अब बोला जा रहा है करो तो फिर कर रहा है, तो टेढ़ा है तो वो सीधा हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब वो टेढ़ी चीज सीधी होनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब परमेश्वर के साथ ट्यूनिंग सीधी होने लग जाती है। उसकी शेप जो बिगड़ी हुई थी, अब वो सीधी होनी शुरू हो रही है। जब शेप सीधी होगी, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, जब वो फैसला लेगा, जब कुछ करेगा, खुदा अपने आप हल कर देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो अपने आप कर देगा। अपने भक्तों को वो जानता, अपने लोगों को वो जानता, वो अपने आप कर देता है हल। हालेलुया। वो मदद भेजनी, वो मदद भी भेज देता है, वो सब कर देता है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विश्वास और धीरज रखकर चलना। हालेलुया। क्योंकि जब आप कुछ करने जाओगे तो वो पहले दिन नहीं होगा। हालेलुया। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। मैं कुछ कर रहा था ऐसा और मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा था, यार ये करूँ, क्यों नहीं हो रहा? मैं करूँ, नहीं हुआ। मैं बैठ गया, चुप कर गया। कैसे? जैसे माता की गोद में एक छोटा नन्हा बालक होता है, अब माता उसको दूध छुड़ा चुकी, फीड छोड़ चुकी, फीड नहीं मिलेगी अब तुमको, अब मिलेगी तो रोटी मिलेगी, चावल मिलेगी, कुछ दूसरा खाना मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा अब तुमको। वैसे वो बच्चा शांत होकर अपनी माता की गोद में बैठ जाता है। अब मालूम है हूँ तो मैं गोद में माता की, समझ रहे हो? हूँ तो मैं माता की गोद में, लेकिन अब माता मम्मी दूध नहीं पिलाएगी,
चावल मिलेंगे थोड़े से नमक वाले, रोटी मिलेगी परोठी नमकीन मीठी कुछ भी, हालेलुया, लेकिन दूध नहीं मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वैसे वो शांत हो जाता है, पहले शुरू में बहुत हाथ पांव मारता है, बहुत रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसको अकल आ जाती, समझ आ जाती है। जितना मर्जी भाई रो लो, समझ रहे, जितना मर्जी रो लो, दूध नहीं मिलेगा, चावल ही मिलेंगे, रोटी मिलेगी, अन्न ही मिलेगा। क्या माता बुरा सोचती है उसके लिए? क्या माता उसकी बुरा सोचती है? अब माता को पता है अब मेरा बच्चा खाने वाला हो चुका है, इसको अब मैं दूध नहीं, इसको हार्ड खाना खिलाऊं, चावल खिलाऊं, रोटी खिलाऊं, या कुछ और कुछ भी ऐसा खिलाऊं जिससे ये और मजबूत और ग्रो हो। हालेलुया, वैसे परमेश्वर है। हालेलुया, आत्मिक पीठ में भी चर्च ऐसा ही है। परमेश्वर आपके धीरज विश्वास को पक्का कर चलाता है आपको कि अब आप और ग्रो हो सको, एक ही चीज पर बैठे ना रहो। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? क्या परमेश्वर आपका कोई नुकसान कर रहा है? वो विश्वास से आपको बढ़ा रहा है, विश्वास को स्टैब्लिश कर रहा है आपके। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो भाई परमेश्वर तुझे विश्वास में बढ़ा रहा है, इसलिए तू परीक्षा में है। जब ये परीक्षा खत्म होगी तेरी गवाही तेरे पास होगी। आमीन। सब नहीं बोल रहे, सब नहीं चर्च बोल रहे। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी प्रार्थनाओं के जवाब तुरंत मिल जाए, चर्च तुरंत मिल जाए, तो कैसे पता लगेगा आप विश्वासी हो भी या नहीं? हालेलुया। क्योंकि जब आप अगली किसी बड़ी चीज की डिमांड परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करोगे, अगर वो मिली नहीं तो आप जल्दी परमेश्वर को छोड़ दोगे। मालूम क्यों? क्योंकि पहले आपने जब एक प्रेयर की किसी विषय के लिए, आपने प्रेयर की, आपको जल्दी से चीज मिल गई, अब आपने उसी सोच से फिर प्रेयर की। अच्छा परमेश्वर, मैंने प्रेयर की थी पहले, मुझे 2 दिनों में मोटरसाइकिल मिल गया, चलो अब मैं प्रेयर करता हूँ, अब गाड़ी मिलनी चाहिए। अब प्रेयर में बैठ गया बंदा इसी सोच से। हालेलुया। अब प्रेयर कर रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नहीं मिली, 1 हफ्ता हो गया, नहीं मिली, फ्रस्ट्रेट हो गया, धीरज है नहीं था, गुस्सा हो गया, लग गया उठकर परमेश्वर को बोलने के लिए। पहले 2 दिन में काम बना, हफ्ते में नहीं बना। समझ रहे हो? ना रहा विश्वास और ना परमेश्वर के ऊपर धीरज दिखा। समझ रहे? ऐसे भी विश्वासी है। हालेलुया। लेकिन जब धीरज होता है, धीरज का मतलब होता है चर्च धीरज रखना किसी चीज पर। क्योंकि वचन क्या करता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगो तो विश्वास कर बैठ जाओ एक जगह कि जो मैं प्रेयर कर चुका हूँ ये आज नहीं तो कल परमेश्वर जरूर पूरी करेगा। ये धीरज है। हालेलुया। मैं लोगों के लिए कई बार प्रेयर करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ वेट करो, आपकी लाइफ में जरूर काम होंगे। हालेलुया, जरूर होंगे, लेकिन आपका धीरज, आपका वेट होना चाहिए। एक भाई यहाँ पर थोड़े दिन पहले आए थे, उनको 42 दिन का टाइम दिया गया था। आप 42 दिन 7 संडे आओ, फिर सुनो, वचन सुनो। वो 42 क्या मैं बोलूं, वो 22 घंटे भी नहीं, उन्होंने 2 घंटे भी नहीं वेट किया, वो कहीं और चले गए और किसी सिस्टर के हाथ में मेरी वीडियो बनाकर भेजी कि पास्टर जी से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। मैंने कहा यहाँ पर हमने कितनों लोगों की मेरे दुष्ट आत्मा मैंने उनके जीवनों से निकाली है। यही थोड़े दिन पहले की बात है, किसी कुछ थे लोग वहां पे, जस्ट हाथ रखा, प्रेयर की, दुष्ट आत्मा बाहर। हालेलुया। अरे भाई मैंने तो दुष्ट आत्मा निकाल दी है, अब आपने अपना ध्यान देना है कि वो दुष्ट आत्मा दोबारा आपके घर में प्रवेश, आपकी बॉडी में प्रवेश ना करे। ये घर पवित्र आत्मा में, इस मंदिर में दोबारा प्रवेश ना करे। हालेलुया। क्योंकि वो अगर आएगी तो फिर से आप संघर्षों में होंगे। तो क्या इसमें पास्टर की गलती है? हालेलुया। पास्टर आपको फ्री कर चुका है। अच्छा, परमेश्वर आशीष दे दे तो प्रभु आशीष दे दे तो प्रभु का धन्यवाद। अगर परमेश्वर कुछ ना करे तो पास्टर बुरा। ये अच्छा है लोगों का, है ना?
कुछ हो गया तो प्रभु प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर का। अगर कुछ नहीं हुआ तो पास्टर अच्छा नहीं है जी, पास्टर अच्छा नहीं है। हालेलुया। अब पास्टर क्या करे भाई, मैंने प्रेयर की, अब एक उसी समय कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से माता जी वहां पे थी, ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ कम से कम 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 3 मिनट 2 मिनट, जस्ट हाथ रखा, प्रेयर की। और प्रेयर वो किस चीज के लिए करवा रहे थे, मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे मालूम नहीं उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। जैसे मैंने हाथ रखा, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया दुष्ट आत्मा वो जाहिर हो गई, तुरंत उसको बोला फायर आउट, वो चली गई। और जिस भाई की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जीवन में से हम 2 बार उनके घर में से दुष्ट आत्मा, मैं जल्दी किसी के घर में जाता हूँ, आप जानते हो मैं आपके विश्वासियों के घर में नहीं जल्दी जाता। तब सोचो जो पहली बार चर्च में आ रहा हूँ उसके घर में तो पहले, मुझे रिसेंटली मेरी फैमिली ने कहा कि आप तुम जाओ, मेरी सिस्टर ने बोला कि जाओ जाओ तुम्हें जाना चाहिए। मैं कहा तुम नहीं जानते, तो मैं क्यों नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर मुझे कई बार अगुवाई नहीं करता जाने की, तो इसमें उनका भी भला होता मेरा भी। प्रेयर मैं यहाँ से जरूर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रेयर नहीं करता। तो मैंने कहा मैं प्रेयर किया है, नहीं वो बोलते आ जाओ, और सिस्टर ने बोला जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने पापा को लिया, प्रेयर की, जैसे गए 2 मिनट भी नहीं लगे, वो वीडियो अभी मेरे पास मोबाइल में होगी। प्रेयर की, दुष्ट आत्मा बाहर, बोल के आया ये फिर से आ जाएगी, अपने माहौल, घर के माहौल को चंगा करके रखना, गालियां मत निकालना, एक दूसरी वाइफ से लड़ना मत, ठीक है, और एक ही परमेश्वर प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर चलना, ठीक है। तो कुछ बातें जो होती है मैं बता आया, नहीं वेद किया, दुष्ट आत्मा फिर से आई, क्योंकि वचन क्या कहता है, जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है वो आराम नहीं पाती, क्योंकि उसको टिकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो फिर से वापस आ जाती है। हालेलुया। आप सारा दिन कहीं घूम के आओ, सारा दिन, शाम को कहाँ पे आते हो, कहाँ पे आते हो भाई, कहाँ पे आते हो? अब दुष्ट आत्मा ने क्या बना के रखा है, अपना घर बना के रखा है ना आपको, तो वो जहां मर्जी दिन में घूम घाम के आए, आना उसने वापस वहीं पे है। कब तक? जब तक आप उसको परमानेंटली निकाल कर उसको दोबारा आने के लिए उसका रास्ता नहीं बंद करते। हालेलुया। समझ रहे हो? ये घर तब तक आपका है जब तक आप हो, समझ रहे हो? जब कोई दूसरा आकर इस पर अधिकार जमाए तो आपको फिर निकलना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा का अधिकार आप जमाओगे तो वो जाएगी जाएगी, हालेलुया, फिर कभी वापस नहीं आएगी। तो ऐसा पता नहीं, मैंने अपनी सेवकाई में पास्टर बनने से पहले भी कितने लोगों की दुष्ट आत्माएं निकाली है। जस्ट कोई ज्यादा टाइम प्रेयर की, दुष्ट आत्मा बाहर, प्रेयर की, दुष्ट आत्मा। अब दुष्ट आत्मा आ क्यों रही, वो आपकी गलती है चर्च, इसमें पास्टर का कसूर नहीं है, क्योंकि जो बताई जा रही है चीजें वो आपने ध्यान देना। अगर आज मैं आपको विश्वास का वचन बता रहा हूँ कि आपने विश्वास को बनाकर ही रखना है, प्रभु में अड़े और खड़े रहना है, दुख में भी सुख में भी, हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास परखा जा रहा है, सोना परखा जाता है आग में डालकर, तब उसकी कीमत बढ़ती है, नहीं तो वो आम मिट्टी है। यहां से मिट्टी उठा के मैं बोलूं या आपको 20 लाख में बेचनी है, ले लोगे मुझसे? ले लोगे भाई, ले लोगे? अगर उसी मिट्टी में से मैं छान कर उसकी तपिश कर कर उसका गहना बनाकर आपको बोलूं ये 20 लाख का कंगन है, ये खरीद लो मुझसे, सब खरीद लेंगे, खरीदेंगे ना? चाहे आप ले सको ना ले सको, हाँ तो बोल दो भाई, ले लोगे आप? अब ले लोगे, क्यों? क्योंकि वो सोना है, वो तपा गया, उसकी कीमत बढ़ चुकी है अब, हालेलुया, उसकी वैल्यू हो चुकी है। समझ रहे हो चर्च? क्योंकि आपकी वैल्यू बन रही है चर्च। ये परीक्षाएं, ये दुख, ये मुसीबतें जो आ रही है, परमेश्वर आपको क्यों दे रहा है? ये अपनी वैल्यू को बढ़ाने की। जब हन्ना को कितने साल बच्चा नहीं मिला चर्च, अब बहुत वचन खुल रहा है, हालेलुया। लिख लो, अगर लिखने वाले लोग हैं लिखते चले जाओ, हालेलुया। जब हन्ना को कितने साल परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया, तो क्या उसके लिए परमेश्वर पूरा सोच रहा था? वचन कहता परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया था, हालेलुया, आमीन। तो खुदा ने ही खोल दिया, ब्लेस किया कि नहीं किया परमेश्वर ने?
टाइम लगा। जब वो खुदा के साथ वो सीधी हो गई, पूरा विश्वास करने लगी परमेश्वर, और धीरज रख लिया कि अब तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर। और वचन कहता है उसके बाद वो थोड़े समय बाद वो वाचा बांधती है परमेश्वर के साथ, यदि तू दे तो मैं तुझे वापस करूंगी। उसके बाद वो मिलता है, उसके बाद और बच्चे उसको मिलते हैं। तो धीरज रखने के कारण ही उसने वाचा बांधी। समझ रहे हो? कितने मेरी बात को समझ रहे हो? जब आपको धीरज ही नहीं है, मतलब आपके अंदर ठहराव ही नहीं है कि जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूँ, अब बोलो पास्टर बोलते ही रहते हैं प्रेयर करो, छोड़ो मुझे नहीं करने कोई प्रेयर। लेकिन अगर मेरी बात को सुनकर अपने अंदर ठहरा लो और बोलो ठीक है, जैसा सिखाया गया मैं जाऊंगी, मैं करूंगी प्रेयर, आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी सुनेगा। और गए आप प्रेयर की, आज की, कल की, परसों की, कुछ समय की, आपका रास्ता आप खुद देखते हो खुल जाता है और आपकी आशीष आपको मिल जाती है। उस परीक्षा से भी आप बाहर निकल आते हो। हालेलुया। क्योंकि जब आशीष आ गई वो परीक्षा ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो चुकी है। आमीन। समझ रहे हो चर्च मेरी बात को? हालेलुया। जो सो गए हैं वो बोलो हालेलुया। जो जाग रहे वो बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ भी आ रही है? चर्च के ऊपर से वचन चला गया आज। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी आ जाएंगे चर्च, मैं फिर बोल रहा हूं, तो आपका वो विश्वास, वो धीरज आपके पास कभी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको परख, जैसे सोना परख कर एक अच्छा उसकी वैल्यू बनती परमेश्वर की, आपको परख कर चेक कर कर आपको वो आशीषें देता है और अपनी वैल्यू को लोगों के सामने बढ़ाता है। हालेलुया। पहले मूसा परखा गया, चेक किया गया, तैयार किया गया, फिर उसको सेवकाई का वो मसा, भारी मसा मिला। हालेलुया। दाऊद चेक किया गया सब जगहों से, फिर जाकर उसको वो राज अभिषेक किया गया। आमीन। हालेलुया। ऐसे आज आप भी चेक किए जा रहे हो। ये परीक्षा मैं फिर बताता हूँ चर्च, आपको मारने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। वो मारने के लिए थोड़ी ना आपको ये परीक्षा में डाल रहे हैं, वो आशीषित करने के लिए आपको डाल रहे हैं, सिर्फ वो आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप विश्वासी हो तो आपको विश्वास परखा ही जाएगा, विश्वास परखा ही जाएगा। परीक्षा आएगी ही आएगी। बच्चे स्कूल जाते हैं उनको टेस्ट देना ही पड़ता है। हालेलुया। बिना टेस्ट के वो अगली पौड़ी नहीं चढ़ सकते, अगली क्लास नहीं जा सकते। अभी एक बंदे का विश्वास मान लो ऊपर है और एक का कम है, दोनों में फर्क है। हालेलुया। अगर मुझे कोई बोले कि मेरे लिए कोई प्रेयर करे, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो मैं फुल विश्वास के साथ उसकी प्रेयर के शब्दों को विश्वास से रिसीव करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास वैसा है। अगर वही शब्दों को कोई और बंदा सुने, वो बोले क्या ये तो बच्चा है, मैं तो खुद पास्टर हूँ, क्योंकि उसका विश्वास वहां पे है। जब वो कोई बोले मैं ऐसा हूँ, क्योंकि उसका विश्वास कम है। हो सकता है वो विश्वास के पहले दूसरे पॉइंट पर हो, नया चर्च में आ रहा हो, और एक बंदे का एक विश्वासी, संपूर्ण विश्वासी का विश्वास हाई लेवल पर हो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों की लाइफ में बाइबल बताती काम होते हैं, और विश्वास से ही आपको चलना पड़ता है। आमीन। पिछले संडे एक वचन बताया था मैंने, इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत थे कि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को क्या चाहिए? विश्वास कि वो है। हालेलुया। हमारे चर्च वो है। क्या कहता है वचन? पहला पत्रस 5 उसकी 6 आयत से फिर से पढ़ेंगे हम। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। क्या लिखा परमेश्वर ने? वो तुम्हें उचित समय पर, उचित मतलब ठीक समय पर, ठीक टाइम पर बढ़ाए। हालेलुया।
मैं क्यों ये वचन दे रहा हूँ? ये वचन मैं कोई पढ़कर नहीं आया, ये मैं कोई लिख कर नहीं आया, ये वचन मैं कहाँ से नहीं लेके आया। ये वचन जस्ट अभी जब आराधना शुरू हुई वहां से आया। हालेलुया। क्योंकि कल जब मैं प्रेयर में था तो मैंने कोई वचन नहीं पाया था। अब जब मैं परमेश्वर से आया, अभी परमेश्वर ने बोला कि ये बोल, क्योंकि वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा होगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से वचन देता है। हालेलुया। कि मेरे लोगों को क्या चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर आपको विश्वास और धीरज के लिए बोल रहा है तो वो सच में बोल रहा है कि मेरे बेटी ए मेरे बेटे, मुझ पर विश्वास रखकर, मुझ पर धीरज रखकर चल। हालेलुया। टाइम आएगा मैं तुझे सेव नहीं रहने दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कहता टाइम आएगा तो तू सेव नहीं रहेगी, तू सेव नहीं रहेगा। आज तू किसके लिए रो रही है? बच्चों के लिए। आज तू किसके लिए रो रहा है? आशीष के लिए, बिजनेस के लिए, किसके लिए रो रहा है? परमेश्वर कहता टाइम आएगा, ये परीक्षा तेरी खत्म हो जाएगी, बस वो कहता विश्वास से चलता चलेगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग परमेश्वर को नहीं पकड़ाया हो। वो पता क्या बोलते हैं परमेश्वर को? क्या बोलते हैं? सुनना चाहोगे? वो बोलते परमेश्वर हमारी लाइफ की जो गाड़ी चल रही है, जो गाड़ी हमारी लाइफ की, वो गाड़ी हम ही चलाएंगे, तुम पीछे वाली सीट पे बैठो, हम बताते हमें क्या चाहिए, हमें क्या लेना है इस दुनिया संसार से। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता कि अगर परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा, नीति वचन 3 और 5 उसकी 6 वचन में क्या लिखा? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना। मतलब चलने का मतलब क्या है चर्च? कि परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर को अपने आप को चलाने देना। हालेलुया। अपने जीवन की गाड़ी उसके हाथ में, उस स्टीयरिंग को पकड़ाना। लेकिन हमने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है चर्च? परमेश्वर को कहां पर बैठा रखा है? पीछे वाली सीट पे। स्टीयरिंग किसके हाथ में है? इसका मतलब हम अपनी समझ से चल रहे हैं ना? चल रहे हैं ना? सब बोलो भाई। हम अपनी समझ से चल रहे हैं। तो जीसस कहाँ बैठे हैं? पीछे सीट पे। और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और प्रभु बोलता है ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे करना है, ये पहले कर लो और ये पहले करते हैं, ऐसे बनेगा। तो बोलते नहीं प्रभु तू थोड़ा रुक जा, तू जूस पी, पीछे बैठ के ठंडा पी, मैं करता हूँ। इसको बोलते हैं समझ का सहारा लेना। हालेलुया। मैंने आपको बताई, मैंने अपनी गवाही दे रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कर रहा था थोड़े दिन पहले पीछे कुछ, मैं अब कुछ ही कर रहा था। मैं बोला परमेश्वर रुक जा तू थोड़ा, मैं देखता हूँ ट्राई मार के, नहीं सफल हुआ तो फिर उसको छोड़ा, अब वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं परमेश्वर। हालेलुया। तो करने की बहुत कोशिश कर रहा था, ये से ऐसे 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 हो जाएगा, तो अपनी समझ लगा रहा था, अपना बल अपनी बुद्धि लगा रहा था। हालेलुया। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज का उसने समय ठहरा रखा है। हालेलुया। तो मैंने फिर से वापस परमेश्वर को स्टीयरिंग पकड़ा दिया। मगर परमेश्वर पकड़ स्टीयरिंग, मैं ही पीछे ठीक हूँ, लेके जहां जाना है तू चल। हालेलुया। क्योंकि तेरे हाथ में रहूंगा तो अच्छा रहूंगा, बेहतर रहूंगा। हालेलुया। बाद में थके दुखे खा गए, ठोकर खा के तेरे पास आने से अच्छा है तो मैं अभी बैठा रहूं यहाँ चुपचाप शांति से। हालेलुया। तू दे ना दे, तू आशीषित कर ना कर, मैं बैठा हूँ। मेरे लोग विरोध करते हैं, सब करते हैं, मैं तो खुश होता हूँ जब विरोध होता है, तो मुझे पता होता है कि यार अच्छा है, यार चर्च हमें ग्रेस मिल रही है, विरोध होता है। हालेलुया। मैं विरोध पर कभी ऐसा नहीं हो रहा, विरोध करने तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बंदे परमेश्वर की ओर से हम हमने दिहाड़ी पर लगा रखे हो। हालेलुया। विरोध करने तो अच्छी बात है, विरोध होना अच्छी बात है। हालेलुया। अच्छी बात है, वो करना चाहिए उनको। कितने मेरी बात को समझ रहे चर्च? कितने समझ चुके हैं? क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ते हैं चर्च, मुझे नहीं मालूम मैंने आज आपको कितना वचन दे दिया, कितनी वर्सेस बोल गया हूँ। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको नीति वचन, इस
5 और 6 आयत को कभी भूलना नहीं चाहिए चर्च। अगर आप वचन को पढ़ते हो तो आपको यिर्मयाह की किताब उसकी 29 उसकी 11 का वचन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर की कल्पनाएं योजनाएं तेरे विषय में अच्छी है, भली है, हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हो चर्च? परमेश्वर आपसे बेटर सोच रहा है आपके बच्चों के लिए। अरे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो, वो भी परमेश्वर का बेटा है। जो आपका बेटा वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आप तो शारीरिक माता पिता हो ना, असल में तो वो परमेश्वर की ओर से आशीष आई है। हालेलुया। समझ रहे? अब शारीरिक बाप याकूब का क्या सोच रहा था? ऐसे आशीषित करूंगा मैं। लेकिन आत्मिक बाप क्या सोच रहा था? मैं ऐसे आशीषित करूंगा। आप सोचते मैं अपने बेटे को ऐसे पढ़ाऊंगा, ये बिजनेस खोल के दे दूंगा, और परमेश्वर उससे ज्यादा कुछ सोच रहा है उसके लिए। हालेलुया। आप अच्छे हो, ठीक, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन आत्मिक उससे अलग सोच रहा है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही है? हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर सोच कर बैठा है। सिर्फ एक चीज, आप परीक्षा में गिरे ना बस। हालेलुया। सिर्फ परीक्षा में चर्चा आप ना गिरे, बस परमेश्वर ये चाहता है। जब टेस्ट आए तो टेस्ट में आप गिरे ना। हालेलुया। अब याकूब की किताब को निकालने में जल्दी से वचन को पढ़कर उसको बाद में खत्म करूंगा। हालेलुया। क्योंकि आपको लगेगा मैंने बिना वचन पढ़े इतना वचन दे दिया। याकूब को निकाल लो, मैं ये वर्ष समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आज का वचन मैंने बिल्कुल सिंपली वचन किया है चर्च। याकूब आप निकाल लेंगे एक, हिंदी में अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। याकूब 13 से पढ़ लेते हैं, 1 की 13 से। आपने ये ध्यान से पढ़ना है चर्च। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि ये परीक्षा मेरी परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी ना ही तो कोई बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमीन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। वचन क्या लिखा? ये वो परीक्षा है चर्च। वचन कहता प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में से खींचकर और उसमें फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किसमें? जो मैंने शुरुआत में आपको बताई। हालेलुया। अपनी मुसीबतों को खुद बढ़ाना, परमेश्वर से अलग हो जाना, प्रेयर बंद कर देना, चर्च आना बंद कर देना, और मुसीबत को बढ़ाते चले जाना एक के ऊपर एक। हालेलुया। और मुसीबतें फिर बढ़ते भी जाती है। और वचन कहता उसमें फंसकर क्या हो जाना? परीक्षा को और बढ़ा लेना। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है चर्च? किसको उत्पन्न करता है? सब नहीं बोल रहे चर्च। वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जब आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा, हालेलुया, और अपनी अभिलाषाओं में खुद फंस गए, वो इतनी बढ़ गई कि वो आपको मौत के गड्ढे तक ले गई। आप देखते हो कई बार लोग हाईली वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं चर्च? हाइपर। जब उनकी जिंदगी में रास्ते नहीं निकलते, खुलते नहीं है, कुछ ऐसा होता है तो वो क्या हो जाता है चर्च? हाइपर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मेंटली उनके दौरे पड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इतना कर्ज बढ़ जाता है, इतनी बीमारी उनकी लाइफ में बढ़ जाती है, इतना ये सब कुछ उनकी लाइफ में बढ़ जाता है और हल नहीं होता। हालेलुया। अब बीमारी में आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग चीजों से लाइफ में लोगों के होता है।
जरूरी नहीं कि पैसे के मामले में, लोग सब तो है कि बीमारी के रूप में किसी की लाइफ में हो, हालेलुया, लेकिन वो आएगी जरूर परीक्षा। ध्यान दे मेरी तरफ चर्च, क्योंकि कोई बात मिस हो गई तो ये आपको बाद में बहुत दुखी करेगी, हालेलुया, मेरी तरफ ध्यान दे चर्च, क्योंकि मैं जरूरी नहीं हूँ मैं पैसे के विषय में ही बात करता हूँ, ये अलग अलग विषयों में आपकी लाइफ के आपके हिसाब से हो सकती है, हालेलुया। हो सकता किसी बंदे ने प्रिय परमेश्वर से जब अलग हुआ तो वो उसके बाद उसकी लाइफ में बीमारी आई, अब बीमारियों में वो चल चल कर परमेश्वर से दूर हुआ, हालेलुया, क्योंकि अपनी लाइफ की उसने प्रॉब्लम को क्या किया, उसने आप बढ़ाया, हालेलुया। उसको बताया गया कि परमेश्वर के घर में छिपार चंगियाई है, आया नहीं चला परमेश्वर में अच्छे से, अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लिया, अब खुद बढ़ा लिया। और वचन कहता वो अपनी अभिलाषा में खुद फंसते हैं और खुद बढ़कर अपनी परीक्षाओं को और बढ़ा लेते हैं, और जब अभिलाषा बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, पाप को पैदा करती, क्योंकि इंसान फिर पापी हो जाता है। जब कोई हल नहीं निकलता दिखता तो इंसान नशे की और गंदगी की और किसी अलग काम की ओर जाता है, और जब पाप हो जाता है तो वचन कहता है वो पाप आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है चर्च, क्या है चर्च, मौत है। इसीलिए परमेश्वर कहता कि धीरज धर लो। ये ठंडी हवा बहुत आ रही है इधर, हालेलुया, तारीफ करो इसके लिए, बहुत अच्छी से हवा आ रही है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं एसी में बैठा, मुझे उसकी नहीं आ रही ज्यादा, मुझे इधर से हवा आ रही है, ऐसे लग रहा है स्वर्गदूत मुझे पंखियां चल रहे हैं, सच बता रहा हूँ, मुझे एसी से भी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है, इधर से हवा चल रही है, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है चर्च? तो क्या करना है चर्च? परमेश्वर आज आपको सिर्फ एक बात सिखाता है, अपने वचन से मुझ पर विश्वास कर और धीरज रखकर चलता जा। अपने पड़ोसी को आंखें बंद करें, पहले आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करें, सब करें आंखें बंद, बोले परमेश्वर मैं तुझ में विश्वास से चलूंगा, धीरज धरूंगा, ईमानदारी के साथ तुझे छोड़ और किसी परमेश्वर के सामने नहीं जाऊंगा, मैं तुझे मानूंगा, सुख में भी दुख में भी, हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में तू भी मेरा परमेश्वर होगा, तू भी मुझे छुड़ाएगा, तू भी मुझे आशीषित करेगा, आमीन।